गोस्वामी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य और अहम खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज रायसेन के ऐतिहासिक किले पर पहुंची और भगवान भोलेनाथ का बनताले में ही जल अभिषेक किया। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अंडर में मंदिर होने के कारण उन्होंने भगवान भोलेनाथ के बाहर से ही पूजा अर्चना की। उमा भारती ने कहा, जब तक सोमेश्वर मंदिर धाम के ताले नहीं खुलेंगे तब तक अन्न का त्याग करती हूँ। ताला खुलेंगे पूजा करूंगी और यही टिक कर बनकर भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। मेरी बात सुनिए। मेरी बात शांति से सुनो। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इनको जल नहीं चढ़ा पाई। ये बहुत सिद्ध शिवलिंग है सोमेश्वर भगवान का। नियंत्रण करने जो सिद्ध भक्त नीचे बैठे उनके बिना आपका जलाभिषेक कैसे होगा? वो आपके आवाहन पे आए हैं। उनके बिना जलाभिषेक आपके आवाहन पे कैसा कर रहे हैं? एक मिनट, वो मेरी सूचना पे आए हैं। हाँ, उनकी श्रद्धा है ना। ना एक मिनट, इसमें मैंने उनको ये नहीं कहा था। यहाँ उनको खबर लगी कि दीदी आ रही है तो वो आ गए हैं। उनको आने में कष्ट होगा और आपने देखा ना कितना कष्ट होगा। इसलिए अभी बहुत मेरी बात हुई है। रोड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये रोड खराब है, उसको अच्छा कर लेंगे। मैं सांसद जी से भी बात करूंगी। हो सकता है कि सांसद विकास निधि से जल्दी हो जाए और पुरातत्व विभाग के अधीन होगा तो रोड भी शायद पुरातत्व विभाग के अधीन होगा। जी हाँ, तो उनको पैसे दे दिए जाते हैं तो उनको अपने ढंग से ठीक कर दें। ठीक है, जब ये ठीक हो जाएगा तो ज्यादा लोग आएंगे। अभी आप देखो ना कितनी कठिनाई हुई। कोई भी गाड़ी स्किड हो जाती है तो कितनी दिक्कत हो जाती है। आप खुद सोचो जिस तरह से चल के आए। मैंने ये तय किया है कि मुझे यहाँ जल चढ़ाना है और फिर उसके बाद यही प्रांगण में टिक्कड़ सिकेंगे। फकीरों के जो टिक्कड़ होते हैं, यहाँ आग जलेगी, होम होगा, हवन होगा, आरती होगी और वो टिक्कड़ और गुड़ का भोग भगवान महादेव को लगाऊंगी, तब मैं अन्न खाऊंगी। उमा जी 17 महीने भर तक नमाज पढ़ी जाती है लेकिन यह पूजन नहीं की जा रही, ऐसा क्यों? इन बातों के जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि मुझे नहीं देना है। क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है जवाब देना। मेरे अधिकार क्षेत्र में एक ही चीज है और वो ये है कि मैं एक मिनट, मेरे अधिकार क्षेत्र में मैं भारत की नागरिक हूँ। यहाँ के संविधान और कानून की मर्यादा का मुझे ध्यान रखना। मैं हिंदू हूँ तो हिंदुत्व पर मुझे गौरवान्वित होना। मैं नारी हूँ तो मुझे अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना और मैं भाजपाई हूँ तो अपनी पार्टी के सम्मान का ध्यान रखना। लेकिन मेरी ही और हिंदुस्तानी हूँ तो अपने देश की गरिमा का ध्यान रखना। यहाँ तीन चीजें ऐसी हो गई हैं, हिंदुस्तानी होने के देश की नाते देश की गरिमा और हिंदू होने के नाते मेरी आस्था, लेकिन नागरिक होने के नाते भारत का कानून और संविधान। इन तीनों का मेल बना करके ही मैं कोई बात कह पाऊंगी। उमा जी, शिवराज जी से कुछ तकरार कम हुई है? कुछ सुलह, कुछ ट्वीट, कुछ शिवराज जी के ट्वीट आ रहे हैं, कुछ आपके भी ट्वीट्स आ रहे हैं भाई बहन का। अरे बाबा, उसमें ट्वीट में तो ऐसी कोई बात है नहीं ना। मैं तो ऐसे ही बोल दी और हम लोग कल इकट्ठे थे ओरछा में और हमारी बात भी हुई है और आज हम उस विषय को ना छोड़े, मैं इतना कह सकती हूँ। रायसेन को उस पर समाधान परक रास्ता निकालने की बात हो गई, 1-2 दिन लगेंगे। रायसेन को किस रूप में याद करेंगे? खरगोन में कल रामनवमी का जुलूस निकलता है और पथराव हो जाता है। अब वहाँ कर्फ्यू लग गया है पूरे खरगोन में, सेंधवा में। इस मामले में वहाँ के जो प्रशासन है, अब मैं ये चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हमें ये अवसर मिले जब केंद्रीय पुरातत्व विभाग से संपर्क हो, राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग का, और यहाँ के प्रशासन को वहाँ से सूचना आवे, उनको अधिकार मिले इस ताले को खोल देने का जो अभी उनके पास में नहीं है। लेकिन मेरे हृदय का संताप दूर नहीं हो सकता, इसलिए मैं आज से अन्न का त्याग कर दूंगी तब तक के लिए, जब तक कि ये ताला नहीं खुलेगा। ये ताला हमेशा के लिए खुलने की आप बात कहेंगी या फिर? अब इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसी संपत्ति है कि जिसके लिए यदि प्रतिदिन लोग दर्शन करने आएंगे, अभिषेक करने आएंगे, तो राज्य सरकार को पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी यहाँ पर, जो करनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी शेर शाह सूरी के टॉम्ब का पता लगाया है, जो दरिंदा
हमारे यहाँ के राजा को विश्वासघात से मार गया, हमारी रानियों को जौहर के लिए विवश कर गया, राजा की पत्नी और उनकी बच्ची की जिस प्रकार से हत्या हुई और बच्चे मारे गए और बहुत लोग मारे गए थे यहाँ पर, उसका टोंग खुला हुआ है सुबह से शाम तक। मैंने वहाँ का पता लगाया है, वहाँ फोन भी करवाया मैंने अपने सुरक्षा कर्मियों से, तो कह रहे कि हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ रहते हैं। तो जैसी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ है, उस टोंग की, उस दरिंदे के टोंग की, मैं इतिहास में पढ़ी थी, वो बड़ा ग्रेट विजनरी था, उसकी आंखों में तो खून था, उसके दिल में हत्या के भाव थे। तो उनका तो जो टोंग है वो सुबह से शाम तक खुला हुआ है और रोज खुला हुआ है। वहाँ व्यवस्था इतनी की गई है कि उसको कोई क्षति न पहुँचा दे। तो हम आज मैं राज्य सरकार से अनुरोध का पत्र लिखूंगी कि वो केंद्र पुरातत्व विभाग से अनुरोध करें कि वो यहाँ पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो आवश्यक निर्देश होते हैं वो यहाँ देंगे, तो यहाँ प्रतिदिन दर्शन की व्यवस्था संभव हो जाएगी। तब तक आप अन्य ग्रहण नहीं करेंगे? मैंने अन्न खा लिया तो फिर घबराहट हो जाएगी। तो बड़ा संकल्प है आपका, बहुत बड़ा। हाँ, तो नहीं खाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो मैं कोई भगवान के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं कोई जिद भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए कर रही हूँ, नहीं तो मुझे तकलीफ हो जाएगी ज्यादा, और वो ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। अन्न नहीं खाने से जो तकलीफ होगी उससे बड़ी तकलीफ ये होगी कि आज ताला नहीं खोल के मैं उनकी पूजा नहीं कर पाई। ये तकलीफ मेरे मन, और इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें प्रशासन की भी गलती नहीं, इसमें राज्य सरकार की भी गलती नहीं है। कुछ है तो ऐसा हो गया कि हम किसी के ध्यान में नहीं था कि केंद्रीय पुरातत्व के अधीन है, मेरे ध्यान में नहीं था, नहीं तो मैं 8-10 दिन पहले बोल देती, या मैं इनको 8-10 दिन का अवसर देती थी राज्य सरकार को। आज मैंने मतलब जब मैंने कहा तो फ्राइडे था और बीते सैटरडे संडे आ गया। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल प्रयास नहीं करूंगी, ये पूरी तरह से राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार के अधीन जो पुरातत्व विभाग है ये उसका काम है, ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ कहीं कोई, यहाँ ये हिंदू मुस्लिम टकराव है ही नहीं, यहाँ पर कहीं कोई एक दरगाह